हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो सभी की डिमांड पे, ठीक है, बहुत ही सारी रिक्वेस्ट थी बच्चों कि सर क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है, इसको मेरे को टेंथ क्लास से ही गड़बड़ लगता है। मेरे को सॉल्ट एनालिसिस में, है ना, कैटायन एनायन के टेस्ट में, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं हमारे, उन टेस्ट में मुझे बहुत दिक्कत आती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा ये टफ लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी ये एंड मैंने भी इस पर एक इनिशिएटिव लिया आप सबको हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में हम पूरा कैटायंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बढ़िया से ईयरफोन लगा के बैठो, ठीक है, मस्ती से, एंड पेपर और पेन, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और एंजॉय करते हुए हर एक ग्रुप को अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक सिंगल पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड आई बिलीव कि इस लेक्चर के एंड तक आपको पूरा कैटायन, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें इतनी सारी ट्रिक्स मैंने बताई है ना, ट्रिक्स फंडे, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ खास डिफ़िकल्टी थी। ठीक है, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत अच्छे से आ गया है। फिर इसका आपको क्या करना है, जो आपके नोट्स बन जाएंगे उनको 3 से 4-5 बार आपको रिवाइज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को याद रख पाते हो, है ना। उन ट्रिक्स को लिख के देखना है और आपका ये चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, चाहे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट, एम्स, ठीक है, KVPY, CET, बिट्स, VIT, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर उसके सिलेबस में केमिस्ट्री है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस से। जब भी कोई सॉल्ट बनता है, देखिए जैसे आपने लिखा NaCl, ठीक है, तो इसमें Na+ है, Cl- है। अब ये जो NaCl में Na आया है, ये किससे आया होगा? NaOH से आया होगा और ये HCl से आया होगा। NaOH एक बेस होता है ना, और HCl एक एसिड होता है। तो जो भी कैटायन होता है सॉल्ट के अंदर वो बेस से आता है, इसलिए कैटायंस को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। और एनायन को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब हम कैटायंस की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिक रेडिकल्स की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, और जो हमारे कैटायंस हैं वो ग्रुप 0 से लेके और ग्रुप 1 2 3 4 5 6 तक प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। हर ग्रुप का एक इंडिविजुअल रिएजेंट होता है। ठीक है, और आपको हर ग्रुप का रिएजेंट याद रखना है और हर ग्रुप में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं, मतलब कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द ग्रुप 0। ठीक है, ग्रुप 0 से स्टार्ट करते हैं। सो ग्रुप 0 बहुत ही ईजी है अपने लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ अमोनियम आयन आता है NH4+, और इसका जो रिएजेंट है वो नॉर्मल NaOH है। जब आप इसके अंदर NaOH डालते हो तो ये क्या बन जाता है, ये NH4OH बन जाता है, जिसको अगर आप हीट कर दो तो आपको यहाँ से अमोनिया मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। क्लास 10th से आप पढ़ रहे हो कि अमोनिया के अंदर अगर आप डाइल्यूट HCl डाल दो, या अगर आप फ़िल्टर पेपर ले लो और उस फिल्टर पेपर पे आप थोड़ा सा मोइस्ट HCl डाल दो और फिर अमोनिया इसके थ्रू पास करो, तो कौन से फ्यूम्स मिलते हैं हमें? डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं। और ये डेंस वाइट फ्यूम्स किसके होते हैं? अमोनिया प्लस HCl क्या देता है? NH4Cl दे देता है। अमोनियम क्लोराइड के डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं। फिर आपने इसके लिए एक रिएक्शन और पढ़ी होगी नेस्लर रिएजेंट के साथ, दैट इज़ K2HgI4। ठीक है, अगर इसके अंदर हम अमोनिया पास करें और थोड़ा बहुत बेसिक मीडियम रख दें KOH, तो क्या बन जाता है? ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बन जाता है। ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2NHgOHgI, 7Ki एंड 2 ice of H2। बैलेंस हो गया होगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है ये, ऐसा कुछ होता है, ब्राउन PPT। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप 0 के बारे में बस इतना ही पढ़ना है हमें।
ठीक है। ग्रुप 0 हो गया, ग्रुप 6 हो गया, है ना, ग्रुप 1 हो गया, ये सब छोटे छोटे हैं। 2, 3 और इन सब में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, ठीक है। 5 भी बहुत ईजी है। तो अगर आप अच्छे से लिखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब चलते हैं ग्रुप 1 में, ठीक है। सो ग्रुप 1 का जो कैटायन है बेटा वो है आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, Pb+2 प्रभात, ठीक है। इसका जो रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। इस ग्रुप का जो रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl, मैं इधर लिख दूंगा। हर ग्रुप का एक अपना रिएजेंट होता है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, आज होगा प्रभात, ठीक है। याद रखना ग्रुप 1 में Hg2 है, Hg+2 नहीं है, ठीक है, Hg+2 नहीं है। अब जब आप इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालोगे बेटा तो क्या होगा, Ag के साथ AgCl बन जाएगा, Hg2 के साथ क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 बन जाएगा, और Pb+2 के साथ क्या बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा, ठीक है। ये सब कोल्ड वाटर के साथ, अगर आप इसमें कोल्ड वाटर ऐड कर दो, ठंडा पानी, तो दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। और ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, वाइट होते हैं बेटा ये। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रभात, प्रभात मतलब मॉर्निंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और सुबह सुबह हमारी जो सुबह है वो बिल्कुल वाइट है, ठीक है, फॉग, ठीक है। सो ग्रुप 1 के सारे हमारे क्लोराइड्स मिल गए हमारे, ये सब कैसे हैं, वाइट हैं। बट अगर आप इसके अंदर गर्म पानी डाल दो, बॉइलिंग वाटर डाल दो, तो क्या होगा, ये जो PbCl2 है ये डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको पेपर में ऐसा कोई बोले कि एक हमारे पास ऐसा कैटायन है, हमारे पास एक जो HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर उसके अंदर हम गर्म पानी डालते हैं, बॉइलिंग वाटर डालते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाता है, तो आप समझ जाना है PbCl2 की बात कर रहे हैं। और अगर आप इसको कूल कर दो, ठंडा कर दो, तो PbCl2 का PPT वापस हमें मिल जाता है, ठीक है, जो कि वाइट PPT था। अगर आप इसमें Ki डाल दो तो ये PbI2 बन जाता है, और PbI2 का कलर कैसा होता है, येलो PPT होता है बच्चों। या फिर आप इसमें क्या डाल दो, K2CrO4 डाल दो, क्योंकि PbCrO4 भी क्या होता है, PbCrO4 भी येलो PPT होता है। तो ये हमने बिल्कुल सारी रिएक्शंस देख ली किसकी, PbCl2 की। अब कौन बचा, AgCl और Hg2Cl2 बचा, ठीक है। तो Hg2Cl2 की मैं बात करूँ अगर, तो Hg2 है, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दो आप, तो ये बन जाएगा Hg2Cl2 विच इज़ वाइट इन कलर, ऊपर बताया था अभी, ठीक है। दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड। अगर आप इसके अंदर टिन डाल दो SnCl2, तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास Hg बन जाएगा, और ये SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो Hg है ये ब्लैक और ग्रेइश PPT होता है, ब्लैक और ग्रेइश PPT होता है ये, ठीक है। अब आपके पास Hg2 भी हो गया, ठीक है, Pb भी हो गया। अब बचा AgCl। तो AgCl का भी सिंपल सी कहानी है, AgCl जो है वाइट PPT आपको पता है। और अगर इसके अंदर हम अमोनिया डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, अमोनिया गैस पास कर देते हैं, तो ये जो PPT है ये सॉल्युबल हो जाता है बच्चों। AgNH3 का ट्वाइस Cl, और ये एक सॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है, जिसके अंदर अगर आप दोबारा से डाइल्यूट HNO3 डालो तो दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, AgCl का वाइट PPT मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ऐसा कैटायन, एक ऐसा बेसिक रेडिकल है जो HCl के साथ एक कंपाउंड बनाता है जो कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, एंड फिर मैं बोलूँ कि उसके अंदर अगर मैं अमोनिया डाल दूँ तो वो सॉल्युबल हो जाता है, और डाइल्यूट HNO3 में फिर से वो कंपाउंड दे देता है, तो आप बोल दोगे दैट इज़ नथिंग बट AgCl, कि सर वो AgCl है। तो 0 भी हो गया, ग्रुप 1 भी हो गया बच्चों। बस इनको अच्छे से लिख लो और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहना।
अब चलते हैं ग्रुप 2 पे, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो थोड़ा सा अटेंटिव बैठो, स्ट्रेट बैठो, एंड जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से लिखते रहो। तो ऊपर क्या लिया था आपने ग्रुप 1 में? ग्रुप 1 का रिएजेंट डाइल्यूट HCl है ना, 0 में NaOH था। यहाँ पर HCl के साथ हमने क्या मिला दिया? H2S मिला दिया। तो ये इसका रिएजेंट हो गया बेटा। अब यहाँ पर हमारे 9 कैटायंस हैं, ठीक है। तो 9 कैटायंस हैं, जैसे CD+2 है, SN+2 है, Pb+2 है, Hg+2 है, Bi+3 है, Copper+2 है, As+3 है, Tin+4 भी है, और एंटीमनी+3 भी है। अब बच्चे बोलते हैं सर इनको याद कैसे करें? तो बेटा हमने इनको क्या किया ना, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया पढ़ाई आसान करने के लिए। एक को 2A बोल दिया और एक को 2B बोल दिया। अब एक कंपाउंड होता है येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, येलो अमोनियम सल्फाइड, YAS बोलते हैं। 2A वाली जो स्पीशीज़ हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं उसके अंदर, इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, और ये जो स्पीशीज़ हैं ये सॉल्युबल होती हैं इन येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक बार तो बस इतना ही पूछा था कि कौन किस में सॉल्युबल होता है कौन नहीं होता, येलो अमोनियम सल्फाइड में 4 नंबर मिले थे, ठीक है। तो अब कौन किस कैटेगरी में आता है मैं आपको बता देता हूँ 9 में से, और फिर कैसे याद करेंगे उसको। तो यहाँ आता है बेटा Hg+2, Pb+2, Cu+2, या फिर ऑर्डर में लिख लेता हूँ Bi+3, Cu+2 एंड Cd+2। सो ऑलमोस्ट +2 वाले इधर है, बस +3 एक Bi आया है, ठीक है। और यहाँ सारे हमारे As+3, Sb+3, और यहाँ पर Tin+2 एंड Tin+4 भी है। तो इसके लिए ट्रिक है बेटा, होगा पानी बेकार क्यों CD, ठीक है। तो किसी की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो CD से पूछ रहा है एक इंसान कि भाई उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई, तो वो बोल रहे हैं कि पानी बेकार होगा, है ना। तो होगा पानी बेकार क्यों CD। और इनके लिए जो सॉल्युबल है इनके लिए बढ़िया से ट्रिक है, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। सन्नाटा समझते हो, मतलब साइलेंस, ठीक है। तो आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। तो Tin+2 भी आ गया इसमें, Tin+4 भी आ गया, ठीक है। इधर सिर्फ एक ही +2 वाला है, इधर एक ही +3 वाला है, और +4 इधर है, सन्नाटा ही सन्नाटा। तो ऐसे याद कर लोगे आप, ये सॉल्युबल है येलो अमोनियम सल्फाइड में, ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका जो रिएजेंट है वो मैंने बताया आपको, डाइल्यूट HCl है और H2S है। तो जब आप S यूज़ कर रहे हो तो ये सब सल्फाइड के साथ कुछ कंपाउंड्स बना लेते हैं, जैसे HgS बन जाता है बच्चों, PbS बन जाता है, Bi2S3 बन जाता है, कॉपर सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, As2S3, Sb2S3, SnS एंड SnS2। और अगर आपने JEE मेंस एडवांस के प्रीवियस पेपर देखे हैं, नीट का प्रीवियस पेपर देखा है, तो इनके कलर बहुत पूछे जाते हैं, भाई इनमें से कौन ब्लैक है ना, कौन ऑरेंज है, कौन ब्राउन है। तो इनको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए कैडमियम का सल्फाइड, SnS2 एंड As2S3, ये 3 तो है येलो, ठीक है। Sb2S3 बिल्कुल अलग है, दैट इज ऑरेंज, एंड SNS इज ब्राउन। तो पहली बात तो Tin+2 और Tin+4 में बढ़िया से डिफ्रेंशिएट हो गया, क्योंकि इसका सल्फाइड ब्राउन है और इसका सल्फाइड येलो है। तो येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्राउन हो गया। बाकी जो ये 4 बचे, ये चारों होते हैं हमारे ब्लैक, ठीक है। तो ये ऑल 4 ऑफ देम आर ब्लैक, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या था हमारा, होगा पानी बेकार क्यों, ठीक है। तो होगा पानी बेकार क्यों हमारे क्या हो गए, ये हमारे ब्लैक हो गए। कैडमियम येलो हो गया बेटा, सही है। Tin+2 अभी बताया आपको ब्राउन है, Tin+4 क्या येलो है, और CDS येलो है, और As2S3 येलो है, और Sb का क्या बता दिया मैंने, Sb बिल्कुल अलग है, दैट इज ऑरेंज, ठीक है। तो सल्फाइड्स के कलर आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। कुछ और भी हैं, जैसे MnS होता है,
ये बफ पिंक कलर का होता है। जैसे एक बार आया था ZnS, तो जिंक यहाँ पर +2 में है, 3d10 हो गया, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक ऐसा होता है कलरलेस। समझ रहे हो? ऊपर अभी बताया CdS और SnS2 एंड AS2S3, ये कैसे बताया आपको? येलो बता दिया। और Sb2S3 कैसा बताया? ऑरेंज। और ब्राउन कौन सा था बेटा? Tin+2, मतलब SNS वॉज ब्राउन। तो 4-5 बार आप इनको लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इनमें से सेकंड ग्रुप में से कौन येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 2A 2B वाले जो हैं हमारे वो सॉल्युबल होते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा जो है, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये जो है ना, ये सब येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ओके। और ब्लैक कौन कौन से बताया मैंने आपको? ब्लैक मैंने आपको बताए हैं, होगा पानी बेकार क्यों, है ना? CD नहीं आएगा इसमें, CD तो हमारा येलो हो गया। तो इसमें आपका आ गया HGS, PBS, Bi2S3 एंड CuS। तो 4-5 बार इन ट्रिक्स को लिख के देख लेना, सब आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा। अब इनकी खास बात पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे HGS जो है, ये एक ऐसा बेटा हमारा कंपाउंड बनता है विच इज़ ब्लैक PPT, ब्लैक भी है, एंड ये किसी भी एसिड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, किसी भी एसिड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। सिर्फ ये किसके अंदर डिज़ोल्व होता है? सिर्फ और सिर्फ ये एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया याद है, इसके अंदर नोबल मेटल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं। एक्वा रेजिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये निसेंट इसके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं हमारे, और ये HGS इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक ऐसा सल्फाइड है जो ब्लैक है, तो आपको पता चल गया वो 4 में से है। और मैं अगर बोल दूँ कि वो एक्वा रेजिया में डिज़ोल्व होता है, तो आप बोल दोगे वो कौन है? HGS है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चॉकलेट ब्राउन PPT बनता है। K4FeCN6 के साथ क्या बनाता है ये? नीट का क्वेश्चन है बेटा, पास्ट ईयर का, चॉकलेट ब्राउन PPT, चॉकलेट ब्राउन PPT। सभी को पसंद होती हैं चॉकलेट्स, है ना? चलिए, फिर जेई मेंस का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 2021 इसी साल का जेई मेंस का क्वेश्चन यहीं से आया है। जब इसके अंदर हम Ki डालते हैं तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है कॉपर एंड आयोडीन का, दैट इज CuI2, जो बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये फिर टूट जाता है किसमें? Cu2I2 एंड I2 में, विच इज़ अ येलो मिक्सचर, येलो कलर का। तो इस बार जेई मेंस में ये पूछा था, CuI2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका जो Tin+2 है, इसमें अगर हम HgCl2 डाल दें तो ये Tin+4 बन जाता है और Hg बन जाता है, जिसका मैंने कलर आपको ब्लैक या फिर ग्रेइश बताया था ऊपर। कैडमियम का भी है टेस्ट, इसके अंदर आप KCN डाल दो तो ये क्या बन जाएगा? CdCN का ट्वाइस बन जाएगा, विच इज़ अ वाइट PPT। और अगर आप इसमें एक्सेस में डाल दो KCN, भर भर के डाल दो विदाउट एनी लिमिट, तो ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास एक येलो कलर का सल्फाइड है, तो आपको पता चल गया येलो है तो इन तीनों में से कोई होगा, है ना? और फिर मैं आपसे बोलूँ उसके अंदर CN डालने पे मुझे वाइट PPT मिल रहा है, और फिर फर्दर CN डालने में क्लियर सॉल्यूशन, तो आप सिंपली बता दोगे कौन है वो। फिर है बेटा बिस्मिथ। बिस्मिथ की कहानी बहुत ही वाइट है, मतलब NH4OH डालने पे क्या होता है? ये कंपाउंड बन जाता है, और जब आप इसमें NH4Cl डालोगे तो ये बन जाता है BiCl3। वाटर डालने पे एक पर्ल वाइट कंपाउंड बनता है, पर्ल वाइट, जिसको हम
इजिप्ट वाइट कंपाउंड भी बोलते हैं, दैट इज BiUCl। अगेन इस बार का कहाँ का क्वेश्चन है ये नीट 2021 का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्रुप 3। तो सन्नाटा भी हो गया, सब कुछ हो गया, पानी बेकार भी हो गया। ग्रुप 3 का रिएजेंट जो है बेटा वो है NH4OH एंड NH4Cl, ठीक है। और यहाँ पर आता है अपना फैक कर आलू। तो यहाँ का जो ट्रिक है वो है +3 वाले कंपाउंड हैं यहाँ पर। कैसे याद रखेंगे सर इसको हम? तो बेटा ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ग्रुप 3, मतलब यहाँ पर वो आएंगे जिनकी वैलेंसी क्या होगी, +3 होगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? फेक कर आलू, ठीक है। तो जब आप इसमें NH4OH डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो यहाँ से 3 कंपाउंड बनेंगे। एक तो बनेगा FeOH थ्राइस, CrOH थ्राइस, ये इस बार JEE 2021 का अगेन क्वेश्चन आ गया बेटा, और ये बन जाएगा AlOH थ्राइस। अब मज़े की बात देखो, AlOH थ्राइस आपने पढ़ा ही है बेटा, इसके तो सारे PPT वाइट ही होते हैं, जिलेटिनियस वाइट PPT बन जाता है यहाँ से। CrOH थ्राइस ये ग्रीन होता है, और FeOH ट्वाइस जो होता है वो कैसा होता है? ये FeOH ट्वाइस है, FeOH थ्राइस है। तो ट्वाइस इज लाइक ग्रीन गॉब्लिन, ठीक है, डर्टी ग्रीन। एंड थ्राइस में कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। मैंने बच्चों को स्पाइडरमैन वाली मूवी से याद कराया था। स्पाइडरमैन में विलेन होता है ना डर्टी ग्रीन गॉब्लिन। तो स्पाइडरमैन 2 वर्ड आ रहे हैं ना, तो 2 में डर्टी ग्रीन, 3 में रेडिश ब्राउन। और ख़ास बात मैं बताता हूँ आपको, यहाँ की खास बात ये है कि ये एम्फोटेरिक स्पीशी है, एम्फोटेरिक। तो इसमें सिंपली आप NaOH डालो और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा और ये डिजॉल्व हो जाएगा। बट CrOH थ्राइस में अगर आप NaOH डालोगे तो आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो H2O2 होता है, ठीक है, तब ये डिजॉल्व होगा। और आयरन तो बहुत भारी है, हैवी है, तो यहाँ माइल्ड से बात नहीं बनेगी। या तो आपको यहाँ पर HNO3 डालना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर KMNO4, ठीक है, कुछ ऐसा भारी भारी चीज़ डालना पड़ेगा, ठीक है, तब बात बनेगी बेटा, तब ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हो, AlOH थ्राइस के अंदर NaOH डालो, डिजॉल्व। CrOH थ्राइस में हमें H2O2 डालना पड़ता है, और FeOH थ्राइस जो भारी है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, जैसे KMNO4 या फिर HNO3 डालना पड़ता है बेटा। फर्दर अगर चले आगे तो Fe का आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये SCN- के साथ जो कंपाउंड बनाता है वो कैसा कलर देता है? FeSCN थ्राइड 2+, ब्लड रेड PPT देता है। इस बार JEE मेंस का एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, उन्होंने प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू का फॉर्मूला पूछा था। अब बच्चे बड़े परेशान होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर मुझे इतना तो याद रहता है कि Fe और यहाँ पर FeCN6 आता है, दोनों में यही आता है, बट मैं ये भूल जाता हूँ कि किस में कितना Fe होता है। तो देखिए बेटा कितनी आसानी से याद कर सकते हो आप। देखो टर्नबुल्स ब्लू, तो T फॉर टर्न एंड T फॉर 32, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, फॉर्मूला याद हो गया। प्रूशियन ब्लू दिस इज 43, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, कभी नहीं भूल सकता बच्चा फॉर्मूला अगर ऐसे पढ़ोगे तो, ठीक है। तो टर्नबुल्स ब्लू इज़ 32, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2, प्रूशियन ब्लू इज़ 43, और ये तो सब जगह कॉमन ही है, FeCN6, ठीक है। मूविंग फर्दर टू ग्रुप 4 पे चलते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप 4, ठीक है। तो ग्रुप 4 के अंदर क्या क्या है? NH4Cl है, NH4OH है और H2S है, ठीक है।
तो यहाँ पर ऊपर हमने क्या लिया था, NH4Cl लिया था और NH4OH लिया था, है ना। अब यहाँ पर एक और स्पीशी आ गई, क्या, H2S। ठीक है बच्चों, थर्ड में ये था ना, फोर्थ में हमने H2S और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कौन कौन आता है, यहाँ पर आप याद कर सकते हो, जाना मन को नहीं, जाना मन को नहीं, को से कोबाल्ट, नहीं से Na+2, जो भी सही लगे आपको, या तो ऐसे याद कर लेना, जाना मन को नहीं, या इसका एक और बहुत बढ़िया है, जिंदगी में कोई, जिंदगी में कोई नहीं। देखो अभी आप अंडर कंस्ट्रक्शन हो, है ना, आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेई नीट, है ना, बेट्स के भी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत फोकस्ड रहना है, आप और आपकी पढ़ाई, दो ही चीज़ें हैं, तो ज़िंदगी में और कोई नहीं होना चाहिए उसके अलावा। तो जब आप इनके अंदर NH4OH और H2S मिलाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बनेगा ZNS, MNS, जिसका कलर मैं ऊपर बता चुका हूँ, COS, NIS। ठीक है, अब देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है। ZNS वाइट होता है, MNS आपको ऊपर याद हो गया होगा, बफ पिंक बताया था, और कोबाल्ट और निकल ये है ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक में इनको भी ऐड कर लेना। तो जाना मन को नहीं, जिंदगी में कोई नहीं, एंड ये वाइट, बफ पिंक एंड ब्लैक। आगे कहानी पढ़ते हैं इनकी, ग्रुप 4 की कहानी चल रही है अभी। तो ZNS के अंदर अगर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं बच्चों, तो ये डिज़ोल्व हो जाता है और क्या बना लेता है, ZnCl2 बना लेता है, और बहुत ही बैड स्मेल आती है। कैसी स्मेल होती है सल्फर की, यहाँ पर H2S की, रोटन एग स्मेल। ठीक है, इसके अंदर अगर हम NaOH डाल दें तो Na2ZnO2 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। आज के टाइम आपका पूरा बढ़िया से हो जाएगा। और बेटा अगर इसके अंदर ZNS के अंदर हम क्या डाल दें, K4FeCN6, तो ये आपको दे देता है ब्लू कलर का कंपाउंड Zn2FeCN6। सो ब्लू कलर का मतलब ब्लू भी होता है, वाइट भी होता है, लाइट ब्लू एंड वाइटिश कंपाउंड। MNS के बारे में मैंने बताया अभी आपको, MNS का कैसा कलर है, बफ पिंक। और इसके अंदर अगर हम PbO2 डाल दें और डाइल्यूट HNO3 डाल दें, डी ब्लॉक अगर आपने पढ़ा है तो डी ब्लॉक में आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक तो MnO4- और एक MnO4 2-, मतलब KMnO4 एंड K2MnO4। तो मैं बच्चों को याद कराता हूँ इसको PG से, P फॉर पर्पल एंड G फॉर ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, यहाँ से आपका बन जाता है HMnO4, मतलब MnO4-, और जब एक माइनस होता है तो उसका कलर होता है बच्चों पर्पल। ठीक है, फिर चलते हैं कोबाल्ट की तरफ। HCN- ब्लैक कलर का है ना ये, तो विद HCN- ब्लैक से कलर कैसा हो गया, ब्लैक से हो गया बेटा कलर ब्लू। तो अगर ब्लैक से हो गया कलर ब्लू तो हम समझ जाएंगे ये कौन है, ये है कोबाल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बिलीव कि तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। नेक्स्ट है बेटा, कोबाल्ट के अंदर अगर हम KNO2 डाल दें और एसिटिक एसिड डाल दें, तो ये टेस्ट भी हम करके देख सकते हैं फॉर द कन्फर्मेशन। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, ये येलो PPT मिल जाता है। ठीक है, और निकल बचा, निकल का तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, कोई बता सकता है, तो निकल विद DMG क्या बना लेता है, एक स्कारलेट रेड PPT बना लेता है बच्चों। ठीक है, स्कारलेट रेड PPT, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा DMG का। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाता है, सेंटर में ये रहा हमारा निकल, यहाँ पर लिख लो CH3C+N, CH3C+N, CH3C+N,
CH3 C डबल बॉन्ड N, C कनेक्टेड होते हैं हमारे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने ये लिगेंड पढ़ा होगा। यहाँ हमारा ये रहा ऑक्सीजन, ये हमारा OH, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हमारा OH, ये O, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये हमारे 4 बॉन्ड्स बन गए बेटा। स्कारलेट रेड कलर का कंपाउंड होता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा ग्रुप 5, ये बहुत ही इजी है। तो देखो बेटा ग्रुप 0, ग्रुप 6, ग्रुप 5 ये बहुत ही इजी है, ठीक है। बच्चे को जो मेहनत करनी है वो 2, 3, 4 में करनी है, तो आप 2, 3, 4 पे ज़्यादा फोकस रखना, और यहाँ तो कम फोकस से भी बात बन जाएगी। तो इसका जो रिएजेंट है वो है अमोनियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद NH4OH, ठीक है। इसका जो कैटायंस होते हैं वो होते हैं बेसिक रेडिकल बेसर का, या तो आप ऐसे याद रख लेना BSc होती है ना, बैचलर ऑफ साइंस, तो BSc या फिर बेसर का, ठीक है। हमने अपने टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमने तो BSc से याद किया था इसको। तो अब इसके अंदर हम क्या डाल दें, अमोनियम कार्बोनेट डाल दें बेटा, तो क्या होगा, यहाँ BaCO3 बन जाएगा, यहाँ SrCO3 बन जाएगा, और यहाँ CaCO3 बन जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर एसिटिक एसिड डाल दूँ तो हर एक का क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा BaCH3CO का ट्वाइस, ये SrCH3CO का ट्वाइस, और ये CaCH3CO का ट्वाइस बन जाएगा बच्चों। अब आता है कि इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप इसमें डाल दो BaCO4 डाल दो, या फिर K2CRO4 डाल दो। तो जब जैसे ही K2CRO4 डालोगे ये BaCRO4 बन जाएगा, और इसका कलर कैसा होता है, येलो PPT। बट मैं आपको इससे भी इजी मेथड बताता हूँ। आपने S ब्लॉक पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है S ब्लॉक की, बहुत शानदार मैंने आपको बनाई है, चेक कर लेना एक बार। तो उसमें मैंने बताया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये दोनों तो बहुत ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो फ्लेम के बस की नहीं है, फ्लेम की एनर्जी बहुत कम होती है, तो ये तो कलर नहीं देते। और इनके लिए क्या बताया था, BCA, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड जो लिथियम भी देता है, और ये एप्पल ग्रीन, ठीक है। तो आप फ्लेम टेस्ट कर सकते हो तीनों का, और तीनों के फ्लेम टेस्ट से आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कलर मिल जाएगा। तो बेरियम के केस में एप्पल ग्रीन मिल जाएगा, यहाँ क्रिम्सन रेड मिल जाएगा जो लिथियम का भी होता है, और कैल्शियम के केस में क्या मिल जाएगा आपको, ब्रिक रेड मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ब्रिक से क्रिम्सन ने ग्रीन एप्पल को तोड़ दिया, ठीक है। तो क्रिम्सन इज़ अ मैन, ठीक है, इसने क्या किया, ब्रिक उठाया और ग्रीन एप्पल को, इसको भूख लगी थी बहुत, इसने ग्रीन एप्पल को तोड़ दिया बच्चों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका फेवरेट ग्रुप 6 आता है बच्चों, और ग्रुप 6 में कौन है, ओनली Mg+2 है। इसके अंदर हम अमोनिया और Na2HPO4 लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन, सल्फाइड नहीं, सोडियम बाइसल्फेट, फॉस्फेट ठीक है। सो अमोनियम बाय फॉस्फेट लिख देता हूँ मैं, या फिर अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम इसमें ऐड कर देते हैं NH4 का ट्वाइस HPO4, और यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, वाइट कलर का PPT बन जाता है MgNH4PO4 विच इज़ वाइट कलर का PPT। सो इसी के साथ हमने सारे ग्रुप कवर कर लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
कि आपको इसको करना क्या है। आपको इसको 2-3 बार तो लिखना है पहले अच्छे से, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है, हम अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें, और इसमें तो हमें ट्रिक्स के साथ याद ही करना है सब कुछ, ठीक है। तो ग्रुप 6 में आपने देख लिया, ठीक है। ग्रुप 5 में मैंने बता दिया बेसर का। ग्रुप 4 में बताया था ज़िंदगी में कोई नहीं या जाना मन को नहीं। ग्रुप 3 में बताया था फेंक कर आलू। ग्रुप 2 में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इनसॉल्युबल इन वाईएस, अनसॉल्युबल इन वाईएस। होगा पानी बेकार क्यों सीडी, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ठीक है। और ग्रुप 1 में कौन था बताओ, आज होगा प्रभात। और ग्रुप 0 में सबका फेवरेट अमोनिया, बड़ी पंजेंट स्मेल होती है। सो विद दिस, ठीक है, हमारा टारगेट पूरा हो गया बच्चों, सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो वीडियो को बेटा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको इससे कितनी हेल्प हुई, सो दैट मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं आपको NIN का भी ऐसे ही एक बढ़िया सा चार्ट बना के दूं ट्रिक्स के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।